बेटा, तेरी छोटी माँ ने कोई गलत बात थोड़ी कहा, ठीक ही तो कहा। मातु सपत्न्य सरोदरे स्वसनरुसादंड हतो यताहि सत्यं सुरुचा विहितं भवान में यदुर्भगया उदरे गृहीता। अरे पागल, मैंने कब कहा तुझसे कि तू भाग्यशाली का बेटा है? मैं तो एक अभागन हूं बेटा, तू एक अभागन का बेटा है। तेरी सौतेली माँ ने कितनी अच्छी बात कही बेटा कि जाओ पहले भगवान की तपस्या करो। ध्रुव ने कहा माँ कहाँ रहते हैं वो भगवान? बोले बेटा उनके लिए घर छोड़ना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब प्राप्ति होती है। वो है कहाँ नहीं बेटा, जहाँ पुकारोगे वहाँ हम परमात्मा हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। जो सामने पे ध्रुव महाराज ने नारद जी को देखा तो दौड़ पड़े और सीधे चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माँ ने संस्कार दे रखे कि बेटा कोई संत कोई ब्राह्मण अपने से जो बड़े हैं उनके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नारद जी ने हाथ पकड़ा, कहो बेटा कौन हो तुम? बोले हम उत्तानपाद राजा के बेटे हैं। नारद जी ने कहा क्या बेटा रास्ता भटक गए हो? ध्रुव ने कहा महाराज जी रास्ता भटक गया था लेकिन अब मिल गया। बोले क्या बात है बेटा? बोले आपके दर्शन हो गए, अब तो रास्ता मुझे अवश्य आप दिखाएंगे। नारद जी ने कहा देख बेटा तेरी जो उम्र है वो अभी खेलने कूदने की है, घर में जा खेल कूद। और ये जो घर के जो झगड़े द्वेष होते हैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों को। नारद जी ध्रुव जी को दो सुंदर उपाय बता रहे हैं कि देखो बेटा यदि जीवन में दुख आता है तो उस दुख को अपना पूर्व जन्म का कृत्य कर्म प्रारब्ध समझते हुए सहजता से स्वीकार कर लो और भोग लो। लेकिन जीव की बड़ी विडंबना है, मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है कि शुभ कर्म करता नहीं, शुभ कर्म करता नहीं है लेकिन सुख फल चाहता है, पाप करता है लेकिन पाप भोगना नहीं चाहता है। इसलिए बेटा जाओ घर जाओ, ये तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। ना ध्रुव जी ने अपना हाथ तुरंत खींच लिया, हटो। मैंने सोचा तुम कोई महात्मा हो, तुम तो मुझे घर की ओर लगा रहे हैं।
नारद जी ने देखा पक्का चेला है। दूसरा सूत्र नारद जी दे रहे हैं कि देखो बच्चे, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि जो अपने से बड़े विद्या में हैं, गुणों में हैं, उनका सदैव सम्मान करना सीखो। जो अपनी बराबरी के हैं उनसे प्रेम करना सीखो, स्नेहता रखो, और जो अपने से छोटे हैं उन पे अनुग्रह करना सीखो। ध्रुव ने कहा महाराज आपका जो ज्ञान है वो मेरे इसमें टिक नहीं रहा है। मानो छलनी लेकर कोई गाय को दोहे तो परिश्रम ही हाथ लगेगा, दूध नहीं लगेगा हाथ। मेरा मन भी ऐसे छलनी हो रखा है महाराज कि आपका ज्ञान मुझे नहीं टिक रहा है। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। नारद जी ने मंत्र दिया और कहा बेटा यहाँ से सीधे वृंदावन जाओ, वृंदावन में जमुना में स्नान करना, मधुबन में जाना, बस वहां इस मंत्र का अखंड जाप करना। ध्रुव जी चले वृंदावन में, मधुबन में अखंड समाधि चल रही है। अब नारद जी ने देखा कि जिस पिता का होनहार बच्चा घर से निकल गया हो उस पिता के क्या हाल होंगे। तो उत्तानपाद के पास पहुंचे, कहो राजन किम ध्यायम दीर्घताम, क्या सोच रहे हैं राजन। उत्तानपाद ने कहा नारद जी मेरा होनहार छोरा न जाने कहाँ चला गया। मैं स्त्रीण्य पुरुष स्त्री की बातों में आकर के अपने बच्चे को आज खो बैठा। नारद जी ने कहा उत्तानपाद राजा तुम बच्चे की चिंता न करो, अपना जीवन सुधारो, वो अब तुम्हारा बेटा नहीं मेरा चेला हो गया। तब उत्तानपाद राजा को शांति हुई कि जिसको नारद जैसा गुरु का आश्रय मिल जाए भले उसके जीवन में क्या कमी रहेगी। गुरु वह किसान होता है। देखो जो बच्चे की भूमि को अच्छी तरह से पहले परखता है कि बच्चा की भूमि क्या है, उर्वरक है जमीन की, रूखी है, और समय पे तब गुरु बीज बोता है। अच्छा ध्यान देना, यदि शिष्य की भूमि तो बिल्कुल उर्वरक है, नमीदार है, और गुरु के ही बीज में यदि लोभ का गुण लगा हो तो बढ़िया सी बढ़िया भूमि में बीज नहीं जमेगा। अच्छा बीज बढ़िया है और भूमि ही खराब है, रूखी है, तो बढ़िया सा बढ़िया बीज भी खराब हो जाता है। और ध्यान देना कि भूमि भी बढ़िया, बीज भी बढ़िया, समय पे भी बो दिया, और जहां फसल जमने लगी तो वहां सावधान। नास्तिक रूपी बकरियां आई जो चटक कर जाएगी। नास्तिक रूपी बकरियां कौन है? जहां तुमने गुरु मंत्र लिया, चंदन लगाना सीख लिया, मंत्र जपना सीख लिया, पड़ोस वालों ने कहा ए क्या दिन रात राम राम लगा रहता है, झूली माला पे बैठा रहता है, लोग उसका उपास उड़ाने लगे, बेचारा शर्म के मारे माला झोली गंगा में फेंक दी। जब गुरु ने पूछा कहो बेटा कैसा मंत्र चल रहा है, गुरुजी हमारा लोग उपास उड़ाते हैं, हमने बोला झोली तो गंगा में प्रभावित है। तो ये है नास्तिक रूपिया बकरियां, अच्छा सा जमने वाली फसल को चटक कर गई। तो उस समय तुम्हें सावधान की जरूरत है। बढ़िया सी बाड़ लगा दो तो कोई बकरी नहीं, जब वो विशाल वृक्ष बन जाएगा तो बकरी की औकात क्या, जंगल का बड़ा सा बड़ा जानवर हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु और शिष्य का वो संबंध है कि जैसे बीज और भूमि का है, ये गुरु और शिष्य का संबंध है। सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, त्रियात्रांते त्रियात्रांते
कपिथं दरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण माशं नित्येर्चनं हरि। ध्रुव जी महाराज ने 3-3 दिन का नियम बनाया, 3 दिन तक फलाहार। यदि कोई चीज शुरुआत की जाती है उसमें 3 दिन का नियम होता है। डॉक्टर भी जब दवा देता है 3, 5, 7, 9 ऐसे दवा देते हैं, ये कोर्स होता है। तो 3 दिन तक फलाहार, फिर 3 दिन तक जल का आहार, ऐसे ऐसे करके उनकी 9 महीने की तपस्या, जब उन्होंने बिल्कुल अब न तो हवा भी नहीं, बिल्कुल हवा भी अवरुद्ध कर दी, तो सारे जीवों का प्राण अवरुद्ध होने लगा। सारे जीव भगवान के पास गए, महाराज हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण रुक रहे हैं। तो भगवान नारायण ने देखा, चिंता न करो, मां भ्रष्ट बालम तपसा दुरुत्या आराध्य, मेरा ही मेरी आराधना कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने जाता हूं। भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए दौड़े उस मधुवन में, भक्त को दर्शन देने नहीं, उस भक्त के दर्शन करने के लिए दौड़े हैं। ध्रुव जी की तपस्या, भगवान सामने पे खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान ने कहा हमको 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े होते हुए, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। समझ गए, ओहो ये तो हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है। तुरंत ध्रुव के हृदय से वो छवि हटा दी। अब ध्रुव ने तुरंत आंखें खोली, छटपटाया कि कहाँ गए वो, और जो अंदर थे वो सामने पे खड़े थे। तुरंत खड़े हुए चरणों में पड़ गए। अब तो ध्रुव डरने भी लगे, हे भगवान, मैंने माँ से तो ये पूछा कि भगवान कैसे मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा कि माँ जब भगवान मिलेंगे तब क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं आता। भगवान समझ गए कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोलों से फेरा है। स्पर्श बाणं कृपया कपोले, जैसे ही कपोलों से शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव को वेद वेदांत की धारा बहने लगी। और ध्रुव कहता है, गोविंद आज आपने मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दिया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसूताम् संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। प्रभु आपने जो मेरी सोई हुई बुद्धि थी वो आज जगा दी। हे गोविंद मैं किस प्रकार से तुम्हारी आराधना करूं। भगवान ने कहा, बेटा मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांग क्या चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे गोविंद जब मैं घर से चला ना तो मन में कई संकल्प लेके चला कि जब भगवान मिलेंगे तो ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, सो मांगूंगा, लेकिन जब आपके दर्शन हो गए अब तो मांगने की ही वृत्ति समाप्त हो गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ना बेटा ना, तू मांग नहीं सकता, मैं दिए बिना रह नहीं सकता। जहाँ मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्ष तक तू राज कर। यूं भगवान का आशीर्वाद लेते हुए ध्रुव महाराज घर चले। अब देखो, आज उत्तानपाद को पता लगा कि मेरे बेटे को, जो 5 साल का बेटा और मैं 80 साल का बुढ़ा, मेरे बच्चे को भगवान की प्राप्ति हो गई और मैं स्त्रीण्य पुरुष स्त्रियों के साथ घर में रह गया। जो सौतेली मां मुख नहीं देखनी चाहते थे, आज तक उस बेटे का राम राम सीता राम राम हरे राम राम हरे राम राम सीता
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो सौतेली माँ आज तक मुख नहीं देखना चाहती थी, जब पता लगा कि भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सबसे पहले फूल की माला लेकर के स्वागत करने को आगे खड़ी हो गई। ये है संसार, ये है स्वार्थी संसार। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, अरे दुनिया के मनाने के चक्कर में रहोगे तो यूं ही जीवन चला जाएगा, दुनिया वाले मनने वाले नहीं। 10 तुम्हारी तरफ होंगे तो 20 तुम्हारे विपक्ष में होंगे। तो बाबा क्या करें? बोले एक राम को मना लो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। 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 आप पर कृपा करे सब कोई। आप पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। आप पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। उत्तानपाद महाराज ने कहा, बेटा ध्रुव, बेटा इस गद्दी को संभाल, मैं तो गया जंगल, लेकिन अपने छोटे भाई उत्तम का भी ख्याल रखना बेटा। ठीक है पिताजी। उत्तानपाद राजपाट को छोड़ करके चले गए जंगल। ध्रुव महाराज राजगद्दी पे बैठे। इनके 2 विवाह हुए, नाम है जी ब्राह्मी और इला देवी, और दोनों रानियों से एक एक बेटा हुए, उत्कल और वत्स। इनकी सौतेली माँ एक दिन जंगल में गई, जंगल में आग लग गई और उसी आग में जल करके मर गई। एक दिन इनका उत्तम छोटा भाई जंगल में शिकार करने को गया, भीलों से लड़ बैठा और भीलों ने उत्तम को मार दिया। अपने भाई के ढूंढने के लिए ध्रुव महाराज जंगल में गए। पता लगा कि भीलों ने मेरे भाई को मारा है, तो भीलों से लड़ बैठे और 10,000 यक्षों को ध्रुव महाराज ने मार दिया। उतने में मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा, ए बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? वैष्णवों का धर्म लड़ना झगड़ना नहीं है। नायम मार्गे साधुना ऋषि के सान वर्तिना। बेटा, वैष्णवों का धर्म लड़ना झगड़ना नहीं है। ध्रुव महाराज ने अपनी गलती स्वीकार की। बोले, इसका प्रायश्चित क्या करूं? बोले, यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। यक्षराज कुबेर से क्षमा याचना की। यक्षराज कुबेर प्रसन्न हो गए और कहा, मांगो ध्रुव, क्या चाहिए?
बोले महाराज ये मांगने के चक्कर में मैं आज 10,000 यक्षों को मार दिया, बस मुझे तो केवल ये आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में मांगने की ही वृत्ति ना रहे। आशीर्वाद दिया यक्षराज कुबेर ने। अब देखो, ज्यों 36,000 वर्ष ध्रुव महाराज के पूरे हुए तो भगवान नारायण ने ध्रुव को याद किया और अपने पार्षदों को कहा कि जाओ, ध्रुव का समय पूरा हो गया है, मेरे लोग ले आओ। ध्रुव महाराज उस समय संध्या बंदन में बैठे थे। भगवान के पार्षद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज आपको भगवान ने याद किया है, चलो हमारे साथ। ध्रुव महाराज ने कहा थोड़ा रुको, हम अपना संध्या बंदन कर्म कर लें। संध्या बंदन कर्म से निवृत्त होकर के ध्रुव महाराज जैसे रथ पे चढ़ने लगे तो उतने में मृत्यु देवता खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करेंगे। मृत्यु देवता ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक है, मुझे अपनाए बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। तो मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़ा है कि मुझे अपना लो, यह है कर्मों में शक्ति। अरे मृत्यु तो जबरदस्ती खींच के ले जाती है, लेकिन ध्रुव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरोहामद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव महाराज जी चलने लगे। तो चलते चलते अचानक ध्रुव महाराज का मुख उदास हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव महाराज आपका मुख उदास क्यों हो गया? बोले तुमने इतनी जल्दीबाजी करी कि मैं जल्दी जल्दी में अपनी माँ को भूल गया। जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो माँ तो पीछे छूट गई। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव महाराज जिस माँ का तुम्हारा जैसा लाल हो वो माँ भले पीछे कैसे रहेगी? देखो आगे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। जब अपनी माँ का विमान देखा तब ध्रुव को शांति हुई। दर्शयामासुर देवी पुरो यानेन गच्छताम्।